देखो कल वाला जो वीडियो था उसमें अपन ने ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था, और मैंने बोला भी था कि सर समीकरणों के हिसाब से ही पढ़ाऊँगा मैं। बहुत से लोग ये सोच रहे हो कि भाई छोटा वीडियो बन रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ मैं जानकर, क्योंकि सारी इसमें मैं बोला हूँ ना। ये देखो ऊपर यहाँ रीडिंग आ रही, देखो ये एक बार बताता हूँ, ये कितनी सर समीकरण हो रही है, 8 इसमें एक आध दो के तो काउंटिंग नहीं करी उसने। अब 8 सर समीकरणों के सवाल करने हैं आपको, तो रोज ही अगर मैं एक दिन में 2-3 सर समीकरण बता दूंगा ना, तो सब कचरा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं आएगा। इस वजह से एक सर समीकरण 2 सर समीकरण पढ़ेंगे अपन, और उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब देखो आज की जो सर समीकरण हैं वो किस पर बेस है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है या 4 है, जो भी है वो देखो स्क्वायर वाली है ना, वर्ग वाली। यहाँ लिख देता हूँ वर्ग वाली सर समीकरण, ठीक है। और वर्ग वाली सर समीकरण कौन कौन सी होती है, तो देखो मैं बताता हूँ। एक तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये होता है, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, उसमें ये आता है, ठीक है। ये सब कुछ ध्यान भी रखना है। ये ऐसा नहीं है कि ए पर स्क्वायर लगा हुआ है तुमने कह दिया कि सर समीकरण है, नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। ए प्लस बी और फिर होल बाहर स्क्वायर होना चाहिए, तभी ऐसा करोगे आप। ऐसा नहीं है ए पर स्क्वायर लगा हुआ है आपने इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। और एक और होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होती है, जब ए पे अलग स्क्वायर फिर माइनस बी पे अलग स्क्वायर, इन दोनों में अंतर है भाई। यहाँ पे ए माइनस बी पहले, उसके बाद दोनों का होल स्क्वायर बाहर है, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब यहाँ वर्गों का अंतर है, और यहाँ पहले अंतर फिर उसका वर्ग है, दोनों में अंतर है। तो ये इसका होता है ए प्लस बी, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, ये इस तरीके से आता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और एक और 3, अगर ये तो 2 पद हैं, एक और ये 2 पद है, अगर 3 पद होते तो ए बी और ये सी 3 पद हो और उसका स्क्वायर हो, तब क्या करोगे, तो देखो उसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कर दो, ठीक है। फिर क्या करोगे, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। क्या करना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, मतलब इन दोनों दो का गुणा, इन दोनों का फिर इन दोनों का फिर इन दोनों का गुणा, और 2 साथ में लग जाएगा, ये होता है। तो लगभग ये इससे ही मिलता जुलता है, देखो पहले वाले से ही मिलता जुलता है बिल्कुल। जब 3 पद होंगे ब्रैकेट के अंदर तो ऐसा काम इस तरीके से करना है आपको। तो ये 1 2 3 4 समीकरण लिखने नहीं है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और सवाल कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, देखो। अच्छा एक और बात बता दूं, इस प्रश्नावली के अंदर 2 तरीके से सवाल आएंगे। सर समीकरण तो ये लगेगी, लेकिन सवाल 2 तरीके से आएंगे। वो सवाल 2 तरीके से कैसे आएंगे, एक बार तो आपसे पूछा जाएगा कि गुणनखंड कीजिए, ठीक है, और एक बार बोलेगा आपसे प्रसार कीजिए। बहुत सारे सवाल हैं, आगे और भी सवाल करने हैं। 2 तरह के सवाल बनते हैं सिर्फ और सिर्फ, एक तो गुणनखंड कीजिए और दूसरा प्रसार कीजिए। तो कब गुणनखंड करेंगे तब क्या दिया रहेगा सवाल में, और प्रसार करेंगे तब क्या दिया रहेगा सवाल में, ये समझो। देखो यही अपनी सर समीकरणों पे आ जाओ वापस। जब हमसे गुणनखंड करवाएगा वो कि गुणनखंड कीजिए, तब आपको इस तरह की फॉर्मेट दी रहेगी सवाल में, इस तरीके से आएगा सवाल। मतलब ए की जगह कुछ भी हो सकता है, बी की जगह भी कुछ भी हो सकता है, ए और बी के मान चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और हमसे इस तरीके का सवाल आएगा और आपसे इस तरीके का बना रहेगा उसको। ये जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इसके होता है ना, तो इसका मतलब ये भी होता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है। दोनों तरफ काम करती है, तभी इसको सर समीकरण बोलते हैं हम, ठीक है। दोबारा सुनो, जब गुणनखंड कीजिए सवाल आएगा तब आपके इस तरीके का फॉर्मेट दिया रहेगा इन कोई सी भी सर समीकरण में से, और आपको क्या करना रहेगा, इधर की तरफ के रूप में चेंज करना रहेगा उसको, इधर वाले रूप में। मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना रहेगा आपको। अगर इस तरीके से दिया रहता है तो उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ, इस तरीके का दिया रखता है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओ, और अगर इस तरीके का दे रखा है तो उसको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाना रहेगा, ठीक है। अभी कैसे बनाना है ये मैं बताऊँगा सब, अभी बस ये चीज़ समझ लो, अंतर है जो। और दूसरा सवाल आएगा प्रसार कीजिए।
जब प्रसार करवाया जाएगा तो आपको इधर वाली साइड दे रहेगी, इस तरीके का दिया रहेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतना, ए की जगह कुछ भी लिख दिया, जैसे मान लो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्रसार कीजिए, तो आपको इस तरीके का रूप में आंसर लाना रहेगा। ये प्रसार कर दिया हमने। आगे समझ में देखो, मैं एक सवाल से बताता हूँ। तीसरा सवाल देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है गुणनखंड कीजिए। देखो यहाँ मैं बता देता हूँ एक बार, ये रहा, उपयुक्त सरसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, कहा था मैंने। और जब गुणनखंड करवाएगा वो, जब आपसे गुणनखंड करवाएगा तो मैं बता रहा हूँ, ये देखो ये कैसी फॉर्म दे रखी है, 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, सेम ऐसी फॉर्म दे रखी है ये वाली, 9x² प्लस ये 6xy प्लस वाई स्क्वायर, देखो सेम ऐसा ही दे रखा है ना। और आपको इसमें चेंज करना है बस इसको, ये चीज़ कह रहा हूँ मैं कि गुणनखंड में आपको ये प्रसार वाला रूप दिया जाएगा इधर वाला, तो आपको ये डिब्बे में बंद करना है, उसको ब्रैकेट में बंद करना है इस तरीके से। और जब प्रसार करने ही कहेगा, देखो यही बोल रखा है इसने, प्रसार कीजिए चौथे क्वेश्चन में, प्रत्येक का प्रसार कीजिए लिखा हुआ है। तो देखो ये इधर वाली फॉर्म दे रखी है, जब ये वाली, बस ABC की जगह ये AX 2Y और 4Z दे रखा है, बाकी है तो वही स्क्वायर। और इसका प्रसार करोगे तो आप इस तरीके से इधर की साइड वाला प्रसार करना है आपको। तो मेरे ख्याल से ये गुणनखंड कीजिए प्रसार कीजिए समझ में आ गया होगा। अब गुणनखंड कैसे करेंगे वो देखो, 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसके गुणनखंड करने हैं अपन को, ठीक है। गुणनखंड करने के लिए हमने एक चीज का पता लगा लिया कि यार ये तो वैसा दिख रहा है सेम, कैसा, इस तरीके से दिख रहा है, तो सॉरी इस तरीके से दिख रहा है, तो ये लगभग ऐसा दिख रहा है, लेकिन कुछ कमी है इसमें। सरसमीका तो ऐसे ही बनाएंगे अपन, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या कमी है वो भी देखो। ये सरसमीका कहती है कि जो पहला पद है ये, उसका वर्ग होना चाहिए, और जो आखिरी पद है उसका भी वर्ग होना चाहिए, और बीच में 2ab टाइप से आना चाहिए, 2 इंटू ab, मतलब a, ये वाला a और ये वाला b, इस तरीके से यहाँ गुणा आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है, हमारे सवाल को कुछ बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, क्या कह रहा है, पहला पद का वर्ग आना चाहिए, लेकिन हमारे तो पहला पद का वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, सिर्फ x² x का ही वर्ग है, 9 का वर्ग कहाँ है, अरे भाई पूरा 9x² होता तब तो हम कहते थे देखो हमारे भी पहला पद का वर्ग बन रहा है ना। ऐसे यहाँ दो दिख ही नहीं रहा हमें, तो यहाँ 2 बनाएंगे हम, 6 को टुकड़े कर देंगे 2 इंटू 3, ताकि 2 दिख जाएगा साफ, ठीक है। तो मैं एक बार लिख रहा हूँ, देखना समझना कोशिश करना, ठीक है। एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये जो भी सवाल दिया हमें 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इस 9 को लिख दिया मैंने 3 का स्क्वायर और इंटू x², ऐसा कैसे है, देखना ये क्यों कर रहे हैं सब बताऊंगा मैं। 9 को क्या किया, 3 का स्क्वायर लिख दिया, 9 3 का स्क्वायर होता है, और x², ऐसा कैसा है। फिर प्लस 6 को लिख रहा हूँ मैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ये डॉट का मतलब गुणा है, ठीक है। और x और y, xy साथ में है ना, लिख दिया, और y², ऐसा कैसा है। ये क्यों किया, देखो क्यों, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पहला पद जो भी हो ना उसका पूरे का वर्ग बने। अब देखो 3 और x दोनों पे स्क्वायर है, तो 3 और x दोनों का स्क्वायर बाहर लगा दिया हमने, ठीक है। फिर प्लस 2 ऐसा कैसा है रहने दिया, और 3x को तो अलग ब्रैकेट में बंद कर दिया, और y को अलग ब्रैकेट में बंद कर दिया, एक ही बात है। ये 2 ऐसा कैसा है, 3x को एक ब्रैकेट में और y को अलग में, और प्लस y²। अब देखो ये सेम ऐसी प्रोसेस बन चुकी है, एकदम सेम टू सेम। किस तरीके से, ये वाली a² प्लस 2ab प्लस b², दिया तो हमें यही था इस तरीके से, लेकिन हमने इसको इस सरसमीका के जैसे बना दिया कि पहले पद का पूरे का वर्ग है, देखो, फिर प्लस 2b आ रहा है, और a, ये वाला a आ रहा है 3x, और b, तो फिर b का स्क्वायर भी आ रहा है बाद में, बिल्कुल वैसा ही चेंज हो गया। देखो मैं एक बार यहाँ लिख भी देता हूँ, a² प्लस 2ab प्लस b², देखो सेम टू सेम बन गया एकदम, बस a की जगह 3x है और b की जगह y है, बाकी सेम है बिल्कुल। देखो a की जगह 3x का स्क्वायर, तो यहाँ भी a का स्क्वायर, प्लस प्लस 2 सेम, फिर a तो a का मान 3x, फिर b का मान y है, देखो सेम, और प्लस y² b का स्क्वायर, तो y का भी स्क्वायर हो रहा है, सेम चेंज हो गया ना। अब हम वो सरसमीका लगा सकते हैं, ये रूल है, बस आपको जो दिया है उसको आप ऐसा तोड़ के लिखो ताकि वो सरसमीका जैसा बन जाए सेम टू सेम। और ये क्या होता है हम जानते हैं, ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये a और इन दोनों का
होल स्क्वायर होता है, ए और बी का प्लस में होल स्क्वायर, तो हमारे भी 3x और y का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे 3x प्लस y का होल स्क्वायर, ये लिख दिया देखो। और होल स्क्वायर क्या होता है, किसी भी संख्या का 2 बार गुणा, तो 2 बार गुणा कर दो, यही 2 बार गुणा हो गया और ये हमारा आंसर आ गया, गुणनखंड हो गया है ना। बड़े व्यंजक को, इस बड़े व्यंजक को दो छोटी संख्याओं के गुणा में चेंज कर दिया हमने, बस यही गुणनखंड है। तो कोशिश करना है इसको सीखने की, ठीक है। एक आध सवाल और बताता हूँ, देखो मैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन आप करना, उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगा, तो वो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये सेकंड नंबर की सौर समीकरण लगानी है आपको उसमें। कोशिश करना, मैं थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ, देखो इसका तीसरे का थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, ये है। तो देखो ये किस तरीके का दिख रहा है, ये इस तरीके का दिख रहा है ना, देखो ये कहाँ गया, हाँ इस तरीके का ऐसा दिख रहा है, और हमें इसमें बदलना है इसको। तो इसमें कैसे बदलेंगे, ये कहता है, लेकिन इस तरह से में काम भी ऐसा बनाना जरूरी है। क्या बनाओगे, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ y का स्क्वायर है, बटे के 100 का स्क्वायर कहाँ है, इसका भी स्क्वायर होता तब लिखते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, ये देखो इस 100 को हमने 10 का स्क्वायर लिख दिया, 100 को क्या किया 10 का स्क्वायर लिख दिया, चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों का स्क्वायर इकट्ठा लगा दो ऊपर, y बटे 10 का स्क्वायर। अब देखो अब बन गया ना पूरे का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी क्या हो गया y बटे 10 b बन चुका है हमारे। पहले यहाँ 100 का स्क्वायर नहीं था, अब चेंज कर दिया हमने। अब सर समीकरण लगा देंगे हम, और सर समीकरण क्या है हमारे, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो इसी वजह से हमारा जो व्यंजक आया वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10। तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों को एक बार जोड़ दिया और दोनों को एक बार घटा दिया, ये आंसर आ गया। देखो ये आंसर आ गया, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो प्रसार करने वाला है, वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। मैं एक एक सवाल बता रहा हूँ, इस वजह से आपको ये सवाल आना चाहिए सभी को। देखो और होमवर्क सुन लो, तो होमवर्क एक आध में इसमें कम सवाल दे रखे हैं, एक होमवर्क में मेरी मर्जी से बना रहा हूँ, देखो मैं वो तो आपको करना है सवाल, ठीक है। तो मैं लिखा रहा हूँ, ये सवाल आपको होमवर्क है, ये सवाल आपको करना है। सेम वही प्लस वाली सर समीकरण लगानी, होल स्क्वायर वाली, और उससे हो जाएगा। ये होमवर्क है आपका, ये सवाल चेक करवा देना मैं।